हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम लोग का टॉपिक है बौद्ध धर्म। इससे पहले मैं लूसेंट एनसीईआरटी सार संग्रह क्रॉन का जो सीरीज चल रहा है प्राचीन भारत से लेकर मैं एकदम डिटेल से पढ़ा चुका हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। हर टॉपिक को पढ़ाकर उसका मैं दूसरे दिन टेस्ट लेता हूं। ठीक है, तो प्लीज़ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये दरोगा और बीपीएससी के लिए और यूपीपीएससी के लिए सीरीज चल रहा है। और जो आज का टॉपिक है हम लोग का बौद्ध धर्म, एकदम कहानी की तरह समझना। एक एक पॉइंट को मैं बता दूंगा, बहुत सा पॉइंट आप लोग को नया देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध एक धर्म है जिसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। एकदम ध्यान समझिएगा। अब समझिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ है। कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म। कहाँ हुआ है? तो कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर। ये है कहाँ? तो ये नेपाल में पड़ता है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुम्नी कहाँ है? तो नेपाल देश में है। कब जन्म हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये कैसे पता चलता है? तो अशोक का एक रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख है। किसका? अशोक का एक रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एकदम नोट डाउन करते रहिएगा। अशोक के रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्नी में हुआ। ये कई बार पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, किस स्तंभ अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ लुम्नी में हुआ है? तो किस स्तंभ अभिलेख से? रुम्नदेयी स्तंभ अभिलेख से। ये किसका है? तो अशोक का है। एकदम ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। किनके बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब सिद्धार्थ समझिए। अब इनके पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन। यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्रोधन। माता का नाम था महामाया देवी। और वंश किस वंश से बिलोंग करते थे? तो शाक वंश से। और वर्ण बोलेगा तो क्षत्रिय वर्ण। ठीक है, पिता इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्रोधन, माता का नाम महामाया देवी, वंश शाक, वर्ण बोलेगा तो क्षत्रिय। ये ध्यान रखिएगा, एकदम कहानी की तरह समझिए। देखिए, सिद्धार्थ जब 7 दिन के हुए तो उनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि सिद्धार्थ जब यानी गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जब 7 दिन के हुए तो उनकी जो माँ है महामाया देवी, उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद इनका जो पालन पोषण है उनकी जो मौसी होती है सिद्धार्थ की, प्रजापति गौतमी, वो करती हैं। ठीक है, सिद्धार्थ के जो पिता हैं शुद्रोधन, वो देखते हैं कि प्रजापति जो उनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, इनका पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो क्या करते हैं शुद्रोधन, इनकी मौसी से ही शादी कर लेते हैं, यानी अपनी साली से ही शादी कर लेते हैं। तो इस तरह से सिद्धार्थ की मौसी ही उनकी सौतेली माँ हो गई। इनकी अपनी माँ कौन हो गई? महामाया देवी। और जो मौसी बोली है सौतेली माँ कौन हो गई? प्रजापति गौतमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को बहुत मानती थी। अब आगे देखते हैं हम लोग। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो उनकी शादी जो है यशोधरा से कर दिया जाता है। यशोधरा नामक एक कन्या होती हैं, उनसे गौतम बुद्ध की शादी करा दी जाती है। किस अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में। शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि सिद्धार्थ की यानी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और बेटे का नाम क्या था? राहुल। और समझिएगा, सिद्धार्थ जब छोटे थे तो उनके पिता शुद्रोधन को एक ऋषि मुनि ने कह दिया था कि सिद्धार्थ को सांसारिक जीवन यानी बाहरी जीवन से थोड़ा सा दूर रखिएगा। अगर ये बाहरी जिंदगी में देख रेख करते हैं तो ये क्या करेंगे? घर को त्याग देंगे और संन्यास जीवन अपना लेंगे। इस कारण से इनके जो पिता होते हैं शुद्रोधन, वो राजमहल के अंदर ही रखते हैं, इनको बाहरी जिंदगी से अवगत नहीं कराते हैं। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ जो है कपिल वस्तु की यात्रा करते हुए उन्हें 4 दृश्य मिला। देखिए, कपिल वस्तु ये जाते हैं, ऐसे इनको बाहर जाने की अनुमति नहीं रहती थी। लेकिन एक दिन ये क्या करते हैं, अपने सारथी
सारथी के साथ, सारथी किसको बोलते हैं? देखिए सारथी, याद रखिएगा, सारथी, सारथी जो रथ चलाता है ना, रथ चालक को सारथी बोला जाता है। तो सिद्धार्थ के एक सारथी होता है, और दोस्त भी होता है और सारथी भी होता है, उसका नाम होता है चन्ना। क्या होता है? चन्ना, याद रखिएगा। तो कपिल वस्तु की ओर जब कपिल वस्तु ये जाते हैं अपने सारथी चन्ना के साथ, तो ये 4 दृश्य देखते हैं, 4 सिस्टम को देखते हैं। क्या क्या होता है वो देखिएगा। 4 दृश्य क्या देखेंगे सिद्धार्थ, कहाँ देखे? तो कपिल वस्तु में। पहला देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति, तीसरा देखते हैं एक शव यानी बॉडी, डेड बॉडी, और एक देखते हैं सन्यासी। अब इनको बड़ी बहुत मतलब गहरी चिंता होने लगती है कि इंसान बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा कैसे हो जाता है। अब कोई इंसान बीमार कैसे पड़ता है, कोई इंसान कोई इतना हष्ट पुष्ट है, कोई इंसान कैसे इतना बीमार है, फिर कोई सोचते हैं कोई जिंदा है तो कोई कैसे मर कैसे जाता है। आप फिर सोचते हैं, ये जब सन्यासी को देखते हैं तो सोचते हैं कि कोई अपना पूरा जिंदगी कैसे निछावर करके घर गृहस्थी को छोड़कर सन्यास जीवन कैसे कर लेता है। और कोई इंसान इतना अमीर होता है, कोई इंसान कितना गरीब कैसे होता है, इनके मन में बहुत सा क्वेश्चन राइज होने लगता है। उसके बाद जब ये दृश्य देखते हैं तो सिद्धार्थ का जो मन बहुत विचलित होने लगता है, सिद्धार्थ का मन बहुत विचलित होने लगता है, और उनको सांसारिक जिंदगी में कोई एकदम मन नहीं लगता, एकदम कहानी की तरह समझिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि कपिल वस्तु में क्या क्या देखे ये सिद्धार्थ? तो 4 चीज देखते हैं। क्या क्या देखते थे? पहला चीज है एक बूढ़ा व्यक्ति देखे हैं, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति देखे हैं, एक शव देखे, एक सन्यासी देखे। कहाँ देखें? तो कपिल वस्तु में देखें, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनको सांसारिक जिंदगी मन नहीं लगता है, इनको लगता है कुछ है जो छूटा हुआ है, कुछ किसी चीज का ज्ञान को अब ढूंढना है। कैसे ऐसा हो सकता है? कोई इंसान इतना अमीर, कोई इंसान इतना गरीब, कोई इंसान इतना जवान, कोई इंसान ऐसा बूढ़ा कैसे हो जाता? क्या है ये जिंदगी? उसके बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर ये घर को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। फिर समझिएगा, जब ये 29 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो अपनी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, और बेटे राहुल को छोड़कर वो गृह को त्याग देते हैं, घर को त्याग देते हैं, और संन्यास जीवन के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ जब गृह को त्यागे यानी घर को त्यागे, इसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जब घर को त्यागे, इसको बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन आएगा कि महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? तो घर त्यागने से। घर त्यागने से क्या संबंधित है? तो महाभिनिष्क्रमण। जितना बार रिलेट कीजिए उतना बार क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिद्धार्थ जब घर को त्यागे, अपने सारथी चन्ना के साथ आगे तक जाते हैं। अनोमा नदी के किनारे सिद्धार्थ ने सन्यासी का वस्त्र धारण किया, ठीक है। वो क्या करते हैं, जितने भी गला में माला, अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, वो अपने सारथी चन्ना को दे देते हैं। कहाँ? अनोमा नदी में। ये क्वेश्चन पूछता है कि सिद्धार्थ ने सन्यासी का वस्त्र कहाँ धारण किया? तो अनोमा नदी किनारे। जितने भी गहने होते हैं पहने रहते हैं, गले में हार और जो भी रहता है, वो अपने सारथी चन्ना को दे देते हैं, और वो सन्यासी का वस्त्र धारण कर लेते हैं। किस नदी किनारे? तो अनोमा नदी किनारे। और चन्ना को बोलते हैं कि तुम अब चले जाओ, ठीक है। इसके बाद वो क्या करते हैं, सबसे पहले वैशाली जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैशाली। वहाँ जाकर गुरु अलार कलाम से मिलते हैं। कौन? सिद्धार्थ। कहाँ जाकर? वैशाली जाकर गुरु अलार कलाम से मिलते हैं और सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। इस तरह से सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। देखिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशाली में सबसे पहले सिद्धार्थ जाते हैं और गुरु अलार कलाम से मिलते हैं। कहाँ? तो वैशाली में जाकर किस चीज़ की शिक्षा लेते हैं? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? तो गुरु अलार कलाम। कहाँ? तो वैशाली में। ये ध्यान रखिएगा। जब ये गुरु अलार कलाम से शिक्षा ले लेते हैं, इनके बाद फिर इनको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा चीज़ है जो अभी पूरी तरह से ज्ञान हमको प्राप्ति नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये वैशाली के बाद ये कहाँ जाते हैं? राजगीर जाते हैं। प्रथम गुरु कहाँ मिले? वैशाली में। कौन? गुरु अलार कलाम। दूसरे गुरु मिलते हैं राजगीर में। कौन? रुद्र करामपूत। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्धार्थ के दूसरे गुरु कौन हुए? तो रुद्र करामपूत। कहाँ? तो राजगीर में। वहाँ भी ये शिक्षा धारण करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब वैशाली, उसके बाद राजगीर,
सबसे शिक्षा जगह से शिक्षा ग्रहण करके इसके बाद ये उरुवेला पहुंचते हैं। देखिए उरुवेला जो है बोध गया का पुराना नाम है, ये भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेगा। उरुवेला जो है बोध गया का पुराना नाम है। उरुवेला में इनको 5 सन्यासी मिलते हैं, कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्धार्थ को 5 सन्यासी कहाँ मिलते हैं, तो उरुवेला में। कौन कौन? कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी, एकदम याद रखिएगा। उरुवेला जो है बोध गया का पुराना नाम है, ठीक है। होता क्या है, जब सिद्धार्थ उरुवेला में बैठकर तपस्या करते रहते हैं, यानी साधना में बैठे होते हैं, तो इनकी स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। इनका जो बड़ा बड़ा दाढ़ी और बड़ा बड़ा बाल एकदम लगता है कि पेड़ के एकदम शाखा की तरह सूखे हो जाते हैं, एकदम इनकी स्थिति बिगड़ जाती है। भूख और मतलब खाना और पानी सबको छोड़ देते हैं ये, ठीक है। तो उरुवेला में ही एक किसान की बेटी होती है जिसका नाम सुजाता होता है। वो क्या करती है, जंगल में आकर देखती है और देखती है कि एक सन्यासी ध्यान मग्न में बैठा है, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है कि अगर उनको कुछ दिया ना जाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो सुजाता क्या करती है, अपने घर से खीर लाकर इनके मुंह में डालकर खिलाती है, तो इनको थोड़ा सा जान में जान आता है सिद्धार्थ को, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि सिद्धार्थ को खीर किसने खिलाया। क्वेश्चन बहुत बार पीसीएस में पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को उरुवेला में खीर किसने खिलाया, तो सुजाता नामक एक लड़की थी, यानी कन्या थी, सुजाता नामक कन्या थी। देखिए सुजाता जो बोध गया में बहुत होटल का नाम भी सुजाता, ठीक है। तो सुजाता नामक कन्या ने सिद्धार्थ को खीर खिलाया, कहाँ, तो उरुवेला में। क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा। और जब ये जितने भी इनके 5 दोस्त होते हैं, जब देखते हैं कि अरे अब तो ये खाने पीने लगे, तो अब इनसे संन्यास मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो क्या करते हैं, इनको छोड़कर ये राजगीर चल जाते हैं। जो 5 दोस्त होते हैं, जो 5 सन्यासी होते हैं, सिद्धार्थ को छोड़कर वो कहाँ चल जाते हैं, सारनाथ में चल जाते हैं, सारनाथ में चल जाते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ क्या करते हैं, 49 दिन की कठिन तपस्या के बाद, देखिए लूसेंट में क्या दिया, 6 वर्ष। 6 वर्ष कब, जब घर त्याग गए, उसके बाद वैशाली गए, उसके बाद वैशाली गए, उसके बाद राजगीर गए। लेकिन जो कठिन तपस्या 49 दिन की कठिन तपस्या के बाद इनको उरुवेला में, यानी उरुवेला किसको बोला जाता है, तो बोध गया का पुराना नाम है उरुवेला, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 49 दिन की कठिन तपस्या के बाद उरुवेला में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नदी किनारे, तो निरंजना नदी किनारे। निरंजना को अब किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग फल्गु के नाम जानते हैं, ठीक है। किस ब्रिज के नीचे, तो पीपल ब्रिज के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर समझिएगा, 49 दिन की कठिन तपस्या के बाद उरुवेला यानी बोध गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। किस नदी किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। और किस ब्रिज के नीचे, तो पीपल ब्रिज के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सिद्धार्थ अब बुद्ध कहलाने लगे इसी दिन से। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये कहाँ जाते हैं, सारनाथ में जाते हैं। सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सारनाथ में जाते हैं। और जो इनको 5 जो सन्यासी छोड़कर गए थे, वो सारनाथ में सबसे पहले 5 शिष्यों को, यानी जो छोड़कर गए थे इनको, ये 5 शिष्यों को सबसे पहले क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। कहाँ, तो सारनाथ में, ये ध्यान रखिएगा। इसी को प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ ने जब अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, उसको बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन। घर को त्यागने को महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। किस भाषा में, तो पाली भाषा में। सिद्धार्थ जो उपदेश देते थे पाली भाषा में देते थे, याद रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन। किस भाषा में, तो पाली भाषा में। जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार याद होगा। देखिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। पहला है दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन आएगा 4 आर्य सत्य किसने दिए, तो गौतम बुद्ध ने दिए। निम्न में से कौन इसमें छांटने के लिए रहेगा, तो याद रखिएगा 4 आर्य सत्य कौन कौन है, दुख है,
दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध मार्ग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध ने 8 अष्टांगी मार्ग पर चलने के लिए बोला है। अष्टांगी मार्ग यानी 8 मार्ग है, उस पर चलने के लिए बोला। क्या क्या है देख लीजिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक है, अगर बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो इनका बोलने का मतलब है कि अपने एकदम सोच को, अपनी दृष्टि को एकदम साफ सुथरा रखो, एकदम संकल्प के साथ रहो, अपनी वाणी को सुधारो, अपनी वाणी से किसी को ठेस ना पहुंचाओ, अच्छे कर्म करो और व्यायाम करो और समाधि लो। ठीक है, ये सब इनका अष्टांगी मार्ग में था। ना ज़्यादा शरीर को कष्ट दो, ठीक है, ना ज़्यादा अच्छे बिस्तर पर सुतो, एकदम ना ज़्यादा शरीर को कष्ट देना है, ना ज़्यादा शरीर को आराम देना है। अष्टांगी मार्ग बहुत ही अच्छा था गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन पूछेगा अष्टांगी मार्ग किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, गौतम बुद्ध को 5 नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाक्य मुनि, मैत्रेय, तथागत, अमिताभ, बोधिसत्व। देखिए सिद्धार्थ भी है, ठीक है, लेकिन जो ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए शाक्य मुनि का मतलब है शाक का सन्यासी। ठीक है, मैत्रेय, मैत्रेय का मतलब होता है भविष्य का बुद्ध। मैत्रेय यानी गौतम बुद्ध का अगर जन्म होगा, क्योंकि पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करता था, तो अगला अगर जन्म जो होगा तो मैत्रेय में होगा, यानी भविष्य में जो बुद्ध आएंगे वो मैत्रेय कहलाएंगे। ठीक है, तथागत, सदा सत्य बोलने वाला, इनको तथागत भी बोला जाता है, इनको अमिताभ भी बोला जाता है। अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग का बुद्ध। इनको बोधिसत्व भी बोला जाता है, इसका मतलब शिक्षा देने वाला। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट आइए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न किसने दिए, तो गौतम बुद्ध ने दिए। त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या है त्रिरत्न, क्या क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। याद रखिएगा, हम लोग सुनते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो बुद्ध के शरण में जाओ, धम्म का मतलब बौद्ध के धर्म में जाओ, और संघ का मतलब बुद्ध के संघ में जाओ। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म को नैरात्यवादी, क्षण भंगुरवादी के नाम जानते हैं। क्वेश्चन आएगा कि नैरात्यवादी किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। क्षण भंगुरवादी किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। लेकिन नैरात्यवादी का मतलब अगर बोला जाए तो ऐसा जो भी दुनिया में आया है उसका कुछ ना कुछ काम है, बिना मतलब का कुछ भी चीज़ नहीं, चाहे पेड़ हो, पौधा, मनुष्य हो, हर इंसान का एक अपना अपना अस्तित्व है। तो कोई ना जो भी आया है सबका एक मतलब है। ठीक है, क्षण भंगुर का वाद का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहे वो सुख है, वो दुख है, वो क्षण भर मात्र है। इसलिए इसको नैरात्यवादी और क्षण भंगुरवादी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होना उपसंपदा कहलाता है। बौद्ध धर्म में शामिल होने को क्या बोलेंगे, उपसंपदा कह देंगे। जिसका न्यूनतम उम्र क्या है, 15 वर्ष है, यानी 15 वर्ष से कम बच्चे को बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो जाता है। यानी कम से कम 15 वर्ष का जो बच्चा होगा वही बौद्ध धर्म में शामिल होगा। और बौद्ध धर्म में शामिल होने क्या बोला जाता है, उपसंपदा। ठीक है, और ध्यान समझिएगा, अंगुली माल डाकू। ठीक है, अंगुली माल को सबको जानते हैं कि वो क्या करता था, इंसान को मारकर उसका उंगली को अपने गले में टांग लेता था, उसको बोलते थे अंगुली माल। तो अंगुली माल जो डाकू था, महात्मा बुद्ध का शिष्य किस स्थान पर बना, तो श्रावस्ती नामक स्थान पर अंगुली माल नामक डाकू जो है महात्मा बुद्ध का शिष्य बना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पीसीएस में पूछ चुका है। अपराधी लोगों को जीवन सुधारने के लिए बौद्ध धर्म में शामिल होना क्या कहता है, सन्निविनय। इसका मतलब है कि कोई भी अपराधी लोग है, जैसे कि देखिए अंगुली माल भी क्या एक डाकू, लेकिन अपराधी है, तो अगर वो शामिल, अपराधी लोग शामिल होगा बौद्ध धर्म में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सन्निविनय। बौद्ध धर्म में महिला शिष्यों में किसका किसका नाम आता है, तो नंदा का नाम आता है महिला शिष्यों में, अम्रपाली का नाम आता है। अगर पुरुष शिष्य के बारे में बात किया जाए, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, अनाथपिंडक का नाम एकदम चहीते में यानी प्रिय में आता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं त्रिपिटक, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखा गया है, यानी गौतम बुद्ध का जो भी संवाद की भाषा हो या बुक की भाषा हो क्या थी, पाली थी, याद रखिएगा। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन थे? त्रिपिटक। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। इसके 3 भाग हैं, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, एक है अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम है, जितने भी नियम हैं बौद्ध धर्म के वो विनय पिटक में है। और सुत्त पिटक में क्या? बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश हैं वो बौद्ध धर्म के उपदेश किस पिटक में है? सुत्त पिटक में है। और अभिधम पिटक के बारे में बात किया जाएगा तो दार्शनिक विवेचना, यानी कि कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध गए हैं, कहाँ कहाँ जाकर उपदेश दिए हैं, तो दार्शनिक विवेचना किस में है? अभिधम पिटक में। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा बुक को देखते हैं हम लोग। पहला बुक देख रहे हैं त्रिपिटक, दूसरा बुक है अंगुत्तर निकाय। जब मैं महाजन पद पढ़ाया था डिटेल से, उसमें भी अंगुत्तर निकाय के बारे में बताया था, ठीक है। 16 महाजन पद की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा में आइए मिलिंदपन्हो, यमन के राजा मिनांडर और नागार्जुन की जो एक संवाद है, वाद विवाद है, वो क्या करते हैं? मिनांडर सवाल करते हैं और नागार्जुन उनका जवाब देता है। किस भाषा में? तो पाली भाषा में जवाब देता है। इसको बोलते एक संग्रह, माने कि कविता के रूप में जवाब देते हैं। इसके संग्रह को क्या बोलते हैं? मिलिंदपन्हो बोला जाता है, ठीक है। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित नामक पुस्तक को बोला जाता है। बुद्ध चरित पुस्तक है, उसको बोला जाता है बौद्धों का रामायण। तो बुद्ध चरित किसने लिखा? अश्वघोष घोष के द्वारा बुद्ध चरित लिखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को बोला जाता है। अब बुद्ध चरित को किसने लिखा? तो अश्वघोष ने लिखा। एक और है क्या? सौंदरानंद, पुस्तक का नाम है सौंदरानंद। इसको किसने लिखा? इसको भी अश्वघोष ने लिखा। देखिए, बौद्ध धर्म में घर में रहकर मानने वालों क्या कहते हैं? यानी जो भी बौद्ध धर्म में घर में रहकर शादी ब्याह बाल बच्चा के साथ जो घर में रहकर बौद्ध धर्म को मानेगा उसको बोलेंगे उपासक, और जो महिला मानेगी उसको बोलेंगे उपासिका, ठीक है। और जो घर को त्याग देगा, यानी जो संन्यास जीवन अपना लेगा, घर से मोह माया बाल, मतलब शादी तो नहीं करेगा, घर से माँ बाप से कोई मतलब नहीं, घर को एकदम संन्यास जीवन अपना कर जो अपनाएगा, पुरुष में उसको भिक्षुक बोलेंगे और महिला में उसको भिक्षुणी बोलेंगे। ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बौद्ध संघ में विष्णु के रूप में स्त्रियों का जो प्रवेश की अनुमति अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने वैशाली में दिया। यानी कि पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन उनका जो एक प्रिय शिष्य था क्या? आनंद, उनके कहने पर वैशाली में, किस जगह पर? वैशाली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैशाली में गौतम बुद्ध ने महिलाओं को प्रवेश देने की अनुमति दे दी, ठीक है। इस तरह से बौद्ध धर्म में शामिल हुई पहली महिला जो थी प्रजापति गौतमी थी, जो उनकी माँ थी। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जो सौतेली माँ हुई प्रजापति गौतमी, पहली महिला थी जो बौद्ध धर्म में शामिल हुई। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए किसने बोला था? तो आनंद ने कहा था। सबसे पहले कहाँ शामिल किए? तो वैशाली में ये अनुमति मिली। देखिए, महात्मा बुद्ध के 8 स्तूप हैं, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी तो इनके बॉडी के जो राख 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ 5 पढ़ना है क्योंकि 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अमरावती स्तूप, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है अमरावती स्तूप कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा है सांची का स्तूप, कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। भरूच स्तूप, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भरूच स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धामे का स्तूप कहाँ है? सारनाथ यानी यूपी में। अब बोध गया स्तूप, ठीक है, ये गया बिहार में। समझ गए? अमरावती आंध्र प्रदेश, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, भरूच स्तूप मध्य प्रदेश, और धामे का स्तूप सारनाथ कहाँ है? यूपी में। अब बोध गया स्तूप गया बिहार में। एकदम याद रखिएगा इसको। देखिए, बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल है, जो पूजा करते हैं बौद्ध धर्म के लोग, उसको चैत्य बोला जाता है, ठीक है। और जो बौद्ध भिक्षु जहाँ ठहरते हैं उसको विहार बोला जाता है। क्या? विहार। पूजा स्थल को चैत्य और बौद्ध भिक्षु के ठहरने के जगह को विहार बोला जाता है। इसी के नाम पर हम लोग का जो राज्य है बिहार, ये बौद्ध भिक्षु के ठहरने के जगह के विहार से ही बिहार बना है, याद रखिएगा। एक और पॉइंट समझिए कि मगध के राजा बिंबिसार ने
गौतम बुद्ध को के निवास के लिए बेलू वन नामक महाविहार उपहार में दिया। एकदम कहानी के तरह समझिएगा। बिंबिसार राजा थे, ठीक है, मगध के राजा कौन थे? बिंबिसार थे। वो क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को उपहार में महाविहार, विहार ही बता दिया मैं, तो महाविहार उपहार में दिया। क्या नाम था उसका? वेलुवन। क्वेश्चन आएगा कि वेलुवन महाविहार उपहार में किसने दिया? तो बिंबिसार ने दिया। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब समझिएगा, कौसंबी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध महाराजा उदयन के समय गए। देखिए कौसंबी जो एक स्थान है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध पहली बार कौसंबी कब गए? जब वहाँ के राजा जो उदयन थे तब सबसे पहले कौसंबी गए थे महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन भाई बात पूछ चुका है कि किसके समय महात्मा बुद्ध कौसंबी जाते हैं? तो राजा उदयन के समय, ठीक है। उदयन जो है घोषिताराम विहार विष्णु ये दान में देता है, ठीक है। बेलूवन किसने दिया? बिंबिसार ने। अब घोषिताराम विष्णु विहार किसने दिया दान में? तो उदयन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। बौद्ध धर्म की विशेषता समझिए, ये नास्तिकवाद था, यानी भगवान में इसको भरोसा नहीं था, यानी भगवान को नहीं मानते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग। वैज्ञानिकवाद है, यानी जो भी आया है उसका कुछ ना कुछ तर्क है दुनिया में, तभी वो आया है। समतावादी, ये इन सभी धर्म बोलिए, सभी वर्ण बोलिए, सभी के लोगों को समान रूप से देखकर चलना, ये समतावादी कहलाता है। पुनर्जन्म भरोसा था इनको, ये कि पुनर्जन्म होता है, ये बौद्ध धर्म विश्वास करता था और कर्म में विश्वास करता था, ये याद रखिएगा। आत्मा में विश्वास नहीं थी और वेद में विश्वास नहीं था। एक और क्वेश्चन है, वेदों में, ठीक है, वेदों में विश्वास नहीं था। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध को वेदों में विश्वास नहीं था और भगवान में विश्वास नहीं था और आत्मा में विश्वास नहीं था, पुनर्जन्म में था विश्वास, याद रखिएगा। आप समझिएगा, बौद्ध धर्म में बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली में दिया, पहले ही बता चुका हूं मैं। इस धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? अशोक थे, परसेनजीत थे, हर्षवर्धन, बिंबिसार और पाल वंश के शासक। अंतिम क्वेश्चन पूछता है क्या कि अंतिम रूप से बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला शासक कौन था? वंश कौन था? बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला अंतिम वंश कौन था? तो पाल वंश था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा, ठीक है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। ये एक पॉइंट और नया है आप लोग के लिए। अशोक ने अपने पुत्र तीवर, अशोक का सबसे प्रिय पुत्र कौन था? तीवर था। और पुत्री चारुमती को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नेपाल भेजा, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा कहाँ भेजता बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? श्रीलंका। और तीवर और चारुमती दोनों भाई बहन हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? तो नेपाल भेजा। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शून्यता का सिद्धांत, ठीक है, इसको सापेक्षवाद भी कहा जाता है। शून्यता का सिद्धांत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। किसने दिया? तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने दिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने। और शून्यता का सिद्धांत को ही सापेक्षवाद कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुबोध नामक व्यक्ति को दिया। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबोध नामक एक व्यक्ति था, उन्हीं को गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। यानी अंतिम कोई इंसान है जिसको उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध, तो वो कौन था? सुबोध। अब समझिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई है 483 ईसा पूर्व में हुई है। कितने वर्ष की अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ हुई है? कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। एक क्वेश्चन और आएगा, मैं से महाजनपद में पढ़ा चुका हूँ। जो महाजनपद का वीडियो नहीं देखा है, पूरे डिटेल से मैं बताया हूँ कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है किस महाजनपद में हुई है, ठीक है। तो ये जो कुशीनगर है ये मल्ल महाजनपद में आता है। किस महाजनपद में आता है? मल्ल महाजनपद में आता है। क्वेश्चन आएगा कि किस महाजनपद में गौतम बुद्ध की डेथ हुई है? तो मल्ल महाजनपद में।
ऐसे पूछेगा कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश। तो कुशीनगर किस महाजनपद में, तो मल्ल महाजनपद में आता है। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 संगीति बुलाया जाता है। पहला संगीति है कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति जो हुई 483 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ हुई, राजगिरी में हुई है। कौन शासक के समय, तो अजातशत्रु। किसके समय, अजातशत्रु के समय हुई है। और उसकी अध्यक्षता किसने किया, महाकश्यप। याद रखिएगा, पहला जो बौद्ध संगीति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, जगह का नाम राजगिरी, कौन राजा था उस समय, तो अजातशत्रु, कौन अध्यक्षता किसने किया, तो महाकश्यप ने। दूसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, 383 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ, तो वैशाली में हुआ। उस समय शासक कौन था, तो काला अशोक। कौन, काला अशोक हुआ। कौन अध्यक्षता किया, तो साबा कामी ने अध्यक्षता किया। तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ, 250 ईसा पूर्व। ठीक है, 255 नहीं है, लूसेंट एनसीईआरटी में 250 देता है, इसलिए 250 ही मानेगा। तीसरा बौद्ध संगीति जो है 250 ईसा पूर्व में, कहाँ, तो पाटलिपुत्रा में। शासक कौन था उस समय, अशोक। अध्यक्षता किसने किया, तो मोगलीपुत्र ने किया। और चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रथम शताब्दी में हुआ। कहाँ हुआ है, तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर हुआ। चौथा बौद्ध संगीति कब, प्रथम शताब्दी में, कहाँ, तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर। किसने किया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजा कौन था उस समय, तो कनिष्क। कौन राजा था, कनिष्क था। इसमें एक अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष भी। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया, वासुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, पहला कहाँ हुआ, राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है कि कौन शासन काल में कौन, किसके राजा के समय कौन हुआ, किसके अध्यक्षता के समय हुआ। ठीक है, जब चौथी बौद्ध संगीति हो गई तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ता है, श्वेतांबर और दिगंबर। मैं जैन धर्म पूरे डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और एक महायान। देखिए होता क्या है हीनयान, देखिए हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती, यानी कि बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध को भगवान की तरफ मूर्ति पूजा नहीं होती है हीनयान में। ठीक है, आज वर्तमान में श्रीलंका और म्यांमार जो है, श्रीलंका और म्यांमार जो जगह है, वहाँ हीनयान संप्रदाय के लोग रहते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध को एक सच्चे इंसान, सच्चे पथ प्रदर्शक के रूप में पूजा करती जाती है, यानी मूर्ति पूजा नहीं होती इसमें। ठीक है, और हो गया, एक हो गया महायान। इसमें क्या होता है, मूर्ति बनाकर गौतम बुद्ध की पूजा होती है। महायान शाखा में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा होती है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में तिब्बत, जावा, सुमात्रा, ये सब महायान संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक याद रखिएगा जी का। एक पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ, गंधार कला, एकदम पॉइंट कर लीजिए इसको, गंधार कला। ठीक है, गंधार कला आपको समझ में आएगा, पढ़िएगा। तो गंधार कला में क्या होता था, गंधार कला को भारतीय यूनानी कला भी कहा जाता था। किसको, गंधार कला को भारतीय यूनानी कला भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो इसका एक मुख्य जो केंद्र था ना, वो गंधार में था। ठीक है, अब समझिएगा क्या होता था कि महात्मा बुद्ध की सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बनी गई है वो गंधार कला में बनी है। सबसे ज़्यादा मूर्ति, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मूर्ति किस कला में बनी है, तो गंधार कला में बनी है, याद रखिएगा। गंधार कला समझिए। अब एक समझिए मथुरा कला। मथुरा कला, इसमें क्या होता था, मथुरा कला में देखिए, ये जो भी बनता था लाल रंग के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इसका जो केंद्र था मथुरा था, इसलिए इसको मथुरा कला कहा जाता है। ये होता है, इसमें क्या है कि मेन फैक्ट जो है, ठीक है, महात्मा बुद्ध की खड़ी मूर्ति, महात्मा बुद्ध की पहली, ठीक है, ये एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहली खड़ी मूर्ति, पहली खड़ी मूर्ति का जो निर्माण हुआ है वो मथुरा कला से हुआ है। ठीक है, आज सबसे ज़्यादा जो मूर्ति बनी है गंधार कला में, लेकिन पहली खड़ी मूर्ति बनी है मथुरा कला में, एकदम याद रखिएगा इसको।
महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब ये गर्भ में होते हैं तो इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है हाथी। जब गौतम बुद्ध गर्भ में होते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? हाथी। ठीक है। जब इनका जन्म होता है तो प्रतीक चिन्ह होता है क्या? कमल। और जब वो घर को त्याग देते हैं, जिसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, घर त्यागते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? घोड़ा। जब युवा अवस्था में आता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सांड। और जब उपदेश देते हैं ये, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? चक्र। और जब इनकी मृत्यु होती है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध की 80 फुट ऊंची बोध गया में जो मूर्ति बनी है, जो बोध गया घूमे हैं, गौतम बुद्ध की 80 फुट की मूर्ति बनी है। ठीक है। वो लाल ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से बनी है। ठीक है। किससे बनी है? लाल ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से बनी है। यह मूर्ति जो है जापान के, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जापान के दाइजोकिया संप्रदाय, एक जापान का एक दाइजोकिया संप्रदाय है, उसके सहयोग से बना है। इसका 7 साल लगा इसको बनने में। कितना लगा है? 7 साल लगा है। एकदम याद रखिएगा। ठीक है। 7 साल समय लगा है। और किसके सहयोग से बना है? तो जापान देश के दाइजोकियो संप्रदाय। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछ चुका है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूं। देखिए, एक है दीपवंश, ठीक है, एक है प्लस महावंश। ये दोनों बौद्ध धर्म संबंधित है। दीपवंश और महावंश पुस्तक का नाम है। इसमें क्या होता है? श्रीलंका में बौद्ध धर्म की, श्रीलंका के बारे में बोल रहे हैं, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के मानते हैं, श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म बहुत लोग मानते हैं वहाँ। ठीक है। तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का तो इतिहास है, ये दोनों पुस्तक से पता चलता है। किस पुस्तक से? दीपवंश और महावंश। ये दोनों पुस्तक से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन आएगा दीपवंश और महावंश किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब बौद्ध धर्म का अगर आदर्श वाक्य बोलेगा, क्या आदर्श वाक्य बोलेगा? बौद्ध धर्म का जो आदर्श वाक्य बोलेगा वो बोलेगा आत्म दीपो भवा। ठीक है। इसका बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य आत्म दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बने। ऐसा होना भी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कोई भी काम कीजिए खुद से कीजिए, एकला चलो, यानी अकेले चलना। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का आदर्श वाक्य है आत्म दीपो भवा, यानी अपना दीपक स्वयं बने। अगर नारा बोलेगा, बौद्ध धर्म का नारा क्या है? ठीक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुत लोगों के हित में अच्छा काम करो तो बहुत लोगों को सुख मिलेगा। यानी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये नारा है किसका? बौद्ध धर्म का। और आदर्श वाक्य क्या हो गया? आत्म दीपो भवा। चलिए देख लेते हैं एक बार हम लोग अच्छे से, फिर से एकदम रिवीजन कर लीजिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नमक। कहाँ है? तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम महामाया देवी, पिता का नाम शुद्रोधन, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। मौसी बोलिए या सौतेली माँ बोलिए। ठीक है। पत्नी का नाम यशोधरा, बेटे का नाम राहुल। किस वंश से? तो शाक्य वंश से। वर्ण बोलेगा तो क्षत्रिय वर्ण। घर त्यागने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाता है। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में। जो प्रथम उपदेश दिए उसको क्या बोलेंगे? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश दिए कहाँ दिए? तो सारनाथ में। देखिए, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश सारनाथ में, सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, और अंतिम जो उपदेश दिए हैं ये कुशीनगर में दिए हैं। ये ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के जो प्रिय घोड़े का नाम क्या था? खंदक। इनका जो घोड़े का नाम था खंदक था। और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। बोध गया को उर्वेला के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति किस नदी किनारे हुई? तो निरंजना नदी किनारे। निरंजना को किस नाम जानते हैं हम लोग? फल्गु के नाम जानते हैं। किस ब्रिज के नीचे? तो पीपल ब्रिज के नीचे। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी किसको बोलते हैं? जो रथ चलाता है उसको सारथी बोलते हैं। तो उसका नाम क्या था? चन्ना था।
उपदेश किस भाषा में देते हैं? तो पाली भाषा में देते हैं। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई है? कुशीनगर में हुई है। ठीक है। और इस घटना को क्या बोलते हैं? तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। घाट त्यागनी घटना, महाविष्णुकर्मन, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, और जब इनकी मृत्यु होती है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म का ये पॉइंट हम लोग खत्म हो गया, पूरे डिटेल से मैंने बता दिया। इससे फालतू एकदम नहीं आएगा। अब कोई भी एग्जाम में बैठिए, कोई भी सेट मारिए, इससे फालतू एकदम नहीं आने वाला है। ठीक है। तो कैसा लग रहा है हम लोग का सीरीज, हम लोग का, ये बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। और ये बीपीएससी 67 जो बीपीएससी आने वाले उसके लिए है सीरीज, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल के टेस्ट में। जय हिंद।